गृहस्थ माए जो रहे उदास, कह नानक हम तिनके। गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि जो गृहस्थ में रह के और बैरागी रहे, कह रहे मैं उनकी सराहना करता हूँ जो गृहस्थ में रह के भी बैरागी हो। क्योंकि अगर वन में चला गया और उसका मन घर की तरफ है, औरत की तरफ है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जिसकी सूरत जहां पे है वो उसी को भज रहा है। अगर किसी की सूरत बिजनेस में है तो वो व्यापार को ही भज रहा है। अगर किसी की सूरत पढ़ाई में है तो वो पढ़ाई को भज रहा है। अगर किसी की सूरत खेलने में है तो वो खेल को भज रहा है। जिसकी सूरत जहां पे है वो उसी का भजन करता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सूरत को सत्पुरुष की तरफ मोड़ दो, जिससे जो सूरत हमारी संसार में भटक रही है वो सत्पुरुष की तरफ हो जाए तो हमारे सारे काम बन जाए। फिर हमें बड़ी दाढ़ी रखने की जरूरत, लंबे केस रखने की जरूरत, घर छोड़ के बाहर जो कष्ट है उसको भुगतने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है घर की समस्याओं से जब वो परेशान होते हैं तब उनको लगता है कि घर छोड़ देना चाहिए, और फिर वो किसी वन में जाते हैं तो वहाँ भी कम समस्याएं नहीं होती है। किसी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको काम करना पड़ता है, सेवा देनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आश्रम में जाएंगे कुछ करना धरना नहीं रहेगा और सिर्फ भजन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे लोग जाते हैं तो उनको पता लगता है कि जितनी 1-8 घंटे की ड्यूटी होती है उससे ज़्यादा 12 घंटे तक तो काम लिया जाता है। फिर उनको समझ में आता है कि इससे अच्छा तो घर ही था। अगर 12 घंटे आश्रम में मेहनत करनी है तो इससे अच्छा तो 8 घंटे ड्यूटी करके भक्ति करते। बहुत से आश्रम में सेवक हैं उनको भजन करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता, वो आश्रम के प्रबंधन में लगे रहते। इसलिए अगर कोई ये सोच ले कि मैं आश्रम में जाऊंगा को भक्ति करने को मिलेगी, ऐसा है नहीं। जब वो जाएगा तो उसको भी कहीं न कहीं समस्याएं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए कोई ना कोई समस्या से उससे मुलाकात जरूर होगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, और कहें कबीर मन ले गया लग 84 माए। बहुत से लोग वन में जाते थे लेकिन उनके जो पेट है उसकी भूख को मिटाने के लिए उनको भिक्षा मांगना पड़ता था। और वो फिर बस्ती की तरफ भी आते थे। और दूसरा तात्पर्य ये भी है कि जो उनका मन है वो घर की तरफ आ जाए। कह रहे कि मन है
वो लग 84 में वो कहीं ना कहीं उसको लेके ही जाता है, क्योंकि लंबे केस रखने से, सफेद वस्त्र पहनने से सिद्ध नहीं होता है कि कोई संत है। संत एक गृहस्थ भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा है कि गृहस्थ को गुरु नहीं बनाना चाहिए। वो तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि जैसे जो एक गुरु है, गिरही गुरु को कई लोग ये कहते हैं कि जैसे एक कीचड़ है, दूसरे कीचड़ को साफ नहीं कर सकता, ऐसे एक जो गिरही गुरु है वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गिरही होए होए उदासी और पावे नाम मिटे चौरासी। उन्होंने कहा कि नाम जानने वाला, चाहे वो गिरही हो और चाहे वो वानप्रस्थी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका मन बस में नहीं है वो न योगी है न वैरागी। अगर गृहस्थ में भी कोई है और जिसका मन गृहस्थ में रह के भी वैरागी हो, वो उसको संतों ने उसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है, कह रहे हैं जैसे पुरैन होती है, उसका एक पत्ता, पुरैन का पत्ता होता है, तो पुरैन जो होती है उसका चौड़ा पत्ता होता है और वो पानी में ही होती है। लेकिन पुरैन के पत्ते की एक खासियत होती है कि उस पर जल अगर आप उस पर डालोगे तो उस पे एक बूंद भी रुकता नहीं। उसकी एक खासियत होती है कि उस पे जल में तो रहती है, लेकिन जल के ऊपर, उसके पत्ते के ऊपर एक बूंद भी जल की बूंद भी नहीं टिकती है। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि एक जो गृहस्थ भी गृहस्थ में रह के भी और वो वैरागी हो सकता है, उसके ऊपर माया का असर नहीं होगा, माया में रह के भी नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे जो संत हैं उनको सदगुरु कबीर साहब ने डांटा भी, जिन्होंने कपड़े पहन के लंबे केस रख के उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। उसको सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे संतों को डांटा भी। उन्होंने कहा कि आत्म ज्ञान जाना नहीं, बन बैठा जो भैंसा और तन के ऊपर झाड़ लपेटी मन जैसे का तो। उन्होंने कहा कि अगर मन का शोधन नहीं किया, मन में निर्मलता नहीं आई, तो कह रहे हैं फिर साधु बनने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो सदगुरु कबीर साहब ने बार बार यही लोगों को कहा कि
जो आत्म पूजा है वो सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने कहा कि जीव दया और आत्म पूजा इनसे बड़ा धर्म नहीं दूजा। उन्होंने कहा कि जो भी जीव है उसके ऊपर दया रखनी और जो आत्म पूजा है उसको उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो वानप्रस्थी अगर कोई है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसका मन है उसके बस में हो। इसीलिए जो संतों ने बार बार लोगों को चिताया है कि अपने जो मन है इस पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ये मन चाहे संसारी का हो चाहे बैरागी का हो, अगर इस पे नियंत्रण नहीं है तो उसको एक न एक दिन डुबो देगा। क्योंकि साधारण सा उदाहरण है कि जैसे एक गृहस्थी के घर में भी अगर स्त्री है अपनी जगह पे सही है और पुरुष अपनी जगह पे सही है, दोनों अपने मन पे नियंत्रण रखते हैं तो उनके घर में झगड़े नहीं होते। अगर किसी एक ने गड़बड़ किया तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा और यहाँ तक कि कई बार लोगों किसी न किसी की जान भी चली जाती है। तो इसीलिए जो संतों के लिए जितना आवश्यक है मन पे नियंत्रण होना, उतना एक आम संसारी के लिए भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। जो सत्संग में आता जाता है उसको एक सतमार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलती रहती है। अगर उसके जो मन है डेली उकसाता है, दिन प्रतिदिन मन उसका उकसाता है गलत कार्य को करने के लिए, लेकिन जो एक गुरु भक्त होता है गुरु की कृपा से वो सतमार्ग पे चलता रहता है, मन के उकसावे में कभी आता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगर उसके मन में जरा सा भी भ्रम आता है, कुछ आता है, तो जब भी वो गुरु के पास जाता है, सत्संग सुनता है, फिर उसका आत्मबल दोबारा बढ़ जाता है और उसके मन में अगर जरा से भी विचार आता है कुमार्ग पे जाने के, फिर अपने मन से वो त्याग देता है और सत्य मार्ग पे चलने की उसको एक बार फिर से बल मिल जाता है। तो इससे जो गुरु भक्त है वो कुमार्ग पे जाने से बच जाता है। और जो कभी सत्संग में नहीं आता है, जब उसके अंदर नकारात्मक सोच आती है, तो जब नकारात्मक सोच आती है तो वो गलत कार्यों की तरफ जाता है। गलत कार्यों में चरित्रहीनता है, नशा है, इसकी तरफ व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति को जैसे मोबाइल में समय समय पे रिचार्ज की आवश्यकता होती है, ऐसे हमारे अंदर भी चरित्रवान बने रहने के लिए समय समय पे एक जो सत्संग की आत्मा को खुराक चाहिए होती है, जिससे व्यक्ति कभी भी अपने चरित्र से डगमग नहीं होता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आत्मज्ञान उदय हृदय भया नहीं लौलेस और निष्कारण धारण किए फिर साधु का। उन्होंने ऐसे साधुओं को कहा है कि जिनके हृदय में
वो ज्ञान नहीं है, उनका भेष निरर्थक। बार बार लोगों को संतों ने चिताया है और बार बार यही कहा है कि नहीं मंदिर में रहता है, नहीं काशी में रहता है। कह रहे हैं कि नहीं रहता वो मदीने में, बनाकर सुंदर मूर्ति बैठा है आपसे। वो कह रहे हैं कि जो अन्यत्र ढूंढने लोग जो जा रहे हैं वो अज्ञानता कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वो अपने अंदर है और उसके उन्होंने अंदर कहाँ पे है उसका स्थान भी बताया है। तो जरूरी क्या है, आवश्यक क्या है? वो लगन, वो प्रेम, वो विरह, जो मापदंड है उसको पूरा करना। जो लोगों को असफलता कहाँ मिलती है कि जो वो विरह और लगन का जो मापदंड है उसके मापदंड पे खड़े नहीं उतर पाते। फिर वो दोषारोपण करते हैं गुरु के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि कमी हमारे ही अंदर है। जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी और उस मापदंड पे खड़े हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लोग जब ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कई बार लोगों के मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं। वो ऐसे विचार आते हैं, वो सोचते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वो सोचते हैं कि इधर परमात्मा तो मिला नहीं और उधर हम माया भी नहीं भोग पा रहे। अब वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो परमात्मा मिला नहीं, इससे अच्छा माया ही भोग लेते। तो ऐसे विचार आने नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं विनाश काले विपरीत होती। जब काल की दया होती है तो हमारा मन नकारात्मक सोचने लगता है, लेकिन जब सद्गुरु की दया होती है तो सकारात्मक सोच का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है। और जो सच्चाई के मार्ग पे चलता रहता है और नकारात्मक सोच उसके अंदर कभी भी वास नहीं करती है, तो एक ना एक दिन उसका कार्य सिद्ध अवश्य होगा। उन्होंने कहा कि गुरु भक्त है, वो एक ना एक दिन भक्ति की सीढ़ियां चढ़ेगा अवश्य। गिरता वही है जो गुरु के पे अविश्वास करता है। जिसको पक्का विश्वास होता है वो एक न एक दिन भक्ति की सीढ़ी अवश्य चढ़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि मोह कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। फिर आखिरी लाइन में कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई संतो, मैं तो और विश्वास हूं। वो विश्वास किसके ऊपर? वो विश्वास गुरु के ऊपर। जिसका गुरु के ऊपर अटल विश्वास है उसको एक न एक दिन मिलते अवश्य। उदाहरण स्वरूप जैसे मीरा थी। मीरा पहले कृष्ण भक्त थी
लेकिन कृष्ण भक्ति जब उसने की तो पूरे मनोयोग से किया। कृष्ण भक्ति की जो पराकाष्ठा है वहां तक अपने आप के, और उसने विष भी पिया तो उसके ऊपर असर नहीं हुआ। तो सत्पुरुष ने उसके ऊपर अपने आप ही दया की और उसके ऐसे गुरु से मुलाकात कराई। फिर मीरा ने लिखा कि पायो जी पायो मैंने राम रतन कर पाया, बस तुम मोलक दी मेरे सतगुरु ने कृपा कर। अब जो कृष्ण भक्ति वो इस जो सदगुरु की बात कैसे कर ले, क्योंकि उसकी सच्ची प्रीत थी, लगन थी, तो सदगुरु ने स्वयं ही उसके ऊपर दया किया। इसलिए कोई कहीं भी है, किसी पंथ में है, किसी भी मजार में है, अगर वो उसकी पूरे मनोयोग से भक्ति करेगा तो एक न एक दिन सत्पुरुष की दया अवश्य होगी। इसीलिए जो एक सच्चा गुरु भक्त है वो कभी भी, जैसे नरक में तो वो कभी भी नहीं जाता, उसको ये इस बात से निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की इतनी तो मेहर जरूर होगी कि वो अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कई सारे जो लोग हुए, जैसे तुलसीदास जी हुए, उन्होंने भी रामचरितमानस की रचना की और इतना उनका प्रसिद्ध हुआ रामचरितमानस की, जो पहले रामायण लिखी हुई थी वाल्मीकि जी की, वो जन भाषा नहीं बन पाई, लेकिन तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस जन भाषा बनी। इसी तरह से सूरदास थे, उन्होंने भी बाद में सद्गुरु की बात की, सद्गुरु की भक्ति में आए। तो जो भी, जैसे एक छात्र मेधावी होता है, उसी तरह से भगत भी मेधावी होते। जो मेधावी भगत होते हैं उस पर सत्पुरुष की कृपा अवश्य होती, क्योंकि कहा है कि साधु वही जो साधे काया और छोड़े मोह और त्यागे माया। तो गृहस्थ में रह के भी जो माया को और मोह को त्यागा जा सकता है, इसका कई सारे संतों ने ये जीवन जी के दिखाया है। जैसे गरीबदास थे, गरीबदास गृहस्थ थे और उन्होंने माया में रह के माया की से दूर रहे। बार बार जो संतों ने ये समय समय पे बताया है। एक बार तुलसीदास जी थे, जब वो वृद्ध हो गए तो घूमते घूमते एक बार अपने ही घर पहुंच गए, जहाँ पे उनकी जो पत्नी रत्नावली रहती, और उनसे मुलाकात हो गई। उनकी पत्नी ने पूछा, जिसकी तलाश में गए थे वो मिल गया? तो उन्होंने कहा कि हाँ मिल गया। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या तुम गृहस्थ में रह के
उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे जाने के बाद में बहुत ही कष्ट सहा। कह रहे विवाह करके और छोड़ देना, आपको प्रभु प्राप्ति तो हो गई, लेकिन कह रहे विवाह जो छोड़ के, विवाह करके और बीच में छोड़ देना, कह रहे उसका अपराधी कौन है? इसके लिए उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ, इसकी अपराधी मेरी अज्ञानता है, क्योंकि कह रहे मुझे पता नहीं था कि गृहस्थ में रह के भी उस वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह से राजा भर्तृहरि भी हुए, उन्होंने भी घर छोड़ा। बाद में जब घर से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि मुझे पता नहीं था कि घर में ही प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए जो हमारे संतों ने ये रास्ता हमें दिखाया है कि पहले लोगों की एक सोच थी कि गृहस्थ भक्ति की ऊंचाइयां नहीं चढ़ सकता, और उसके लिए विवाह ना करना और वन में जाना ही ये मात्र साधन है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ये रास्ता सबको दिखाया है, और इस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। कभी भी एक गृहस्थी को अपने संतों महंतों से कमतर करके आंकना नहीं चाहिए कि हम तो वैसे हैं नहीं, हमें नहीं प्राप्ति हो सकती। कह रहे हैं कि जो 3 लोग में जो चीज कहीं खरीदी नहीं जा सकती, जो पाई नहीं जा सकती, वो आपके अंदर है। वो है आपकी आत्मा। ये हमारा शरीर चौथा लोक है। जो ये वस्तु कहीं बाहर आपको नहीं मिल सकती, वो आपके अंदर ही है। तो ये समझिए आप चौथे लोक के मालिक हो। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूं। बोल